आई नो इवन मैनी लीडर्स जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रिंसिपल ऑफ ड्रीम्स, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप की बातें करते रहते हैं। लेकिन हम चाहे तो महात्मा गांधी जी की जिंदगी से कुछ कमाल की सीक्रेट सीख सकते हैं, कमाल की लर्निंग ले सकते हैं लीडरशिप के लिए और ड्रीम्स के लिए। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और दिल से कमिटेड हैं पूरा करने के लिए, और अपनी लीडरशिप, अपने करिश्मा को, अपने इन्फ्लुएंस को बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं आज इस ट्रेनिंग में देना चाहता हूं एक नहीं, दो नहीं, इनफैक्ट 7 ऐसे कमाल के रियल लाइफ लेसन जो आज से, अभी से अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लीडरशिप को अपने ड्रीम्स अचीवमेंट के नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, आप आज ही इस ट्रेनिंग को ना लीडरशिप और ड्रीम्स का एक छोटा सा मिनी कोर्स मानकर अटेंड कर सकते हैं। और मेरी दिल से इच्छा है कि आप जिंदगी में आगे बढ़े और अपने सपने पूरे करें, और आप भी अपने आसपास, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी में एक ऐसा इंस्पिरेशन का सोर्स बने। आइए जानते हैं कौन सी वो 7 चीजें हैं जो हर एक एंटरप्रेन्योर, नेटवर्क मार्केटर, डायरेक्ट सेलर, बिजनेस ओनर या एक एम्प्लॉय या एक हाउसवाइफ या एक स्टूडेंट सीख सकते हैं महात्मा गांधी जी की जिंदगी से और अपने लीडरशिप और ड्रीम अचीवमेंट को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, पहली चीज, और ये कमाल की है, बेमिसाल है बहुत, यू स्टार्ट अलोन एंड पीपल ज्वाइन लेटर। यू स्टार्ट अलोन एंड पीपल ज्वाइन लेटर। आप अकेले शुरू करते हैं और टीम धीरे धीरे बनती है। एक एक करके लोग आपके मिशन के साथ, आपके साथ जुड़ने लगते हैं। जब गांधी जी ने अपना सिविल राइट मूवमेंट शुरू किया था, जब उन्होंने नॉन ओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, अकेले शुरू किया था, कोई नहीं था, रेडीमेड टीम नहीं थी, और किसी ने ये नहीं कहा गांधी जी ये टीम तो सब तैयार है, ये लोग मरे जा रहे हैं, बस इनको एक लीडर की जरूरत है, आप लीडरशिप दिखाइए और हम लोग कमाल कर देंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, ही स्टार्टेड ऑल अलोन, अकेला चलना शुरू किया और धीरे धीरे काफिला बनना शुरू हो गया। और उन्होंने लोगों को बोला नहीं कि आप मेरी टीम में आ जाइए, लोगों को अपने प्लान, सबमिशन वगैरह कुछ नहीं बताया। उन्होंने चलना शुरू किया, उन्होंने दिखाना शुरू किया, उन्होंने प्रूव किया उनका रास्ता सही है, परिणाम आ सकते हैं, ये करेंगे तो शायद बात बनेगी। एक एक करके लोग उनके साथ जुड़ने लगे। आप पहले अकेले चलना शुरू करते हैं। आप अकेले कब चलेंगे? जब अपने मिशन पे, अपनी बातों पे, अपनी फिलॉसफी पे आपको भरोसा होगा। जो आप बोलते हैं, जब आपको उस बात पे अटूट भरोसा होता है ना, फिर आप इंतजार नहीं करते कि जिसको मैंने ये प्रस्ताव दिया वो मेरे साथ आया या नहीं आया, क्योंकि आपको मालूम है जो आप कर रहे हैं सही है। तो आज नहीं तो कल लोग तो आएंगे ही मेरे दोस्त, लोग तो आएंगे ही, लोग आएंगे ही। उनको अपने आइडियोलॉजी पे, अपने मिशन पर भरोसा था, उन्होंने चलना शुरू किया, धीरे धीरे काफिला बनते चले गए मेरे दोस्त। Every great leaders need to build his or her own team by himself or herself. दूसरी चीज जो गांधी जी ने सिखाई वो है, when you are not able to achieve your dreams, never change the dream, find new ways. जिंदगी में जब सपना पूरा करने के लिए निकलो और सपना पूरा ना हो पाए, तो फिर मिशन को और सपने को मत छोड़ो मेरे दोस्त। नए नए तरीके ट्राई करो, अलग अलग अप्रोचेस ट्राई करो। जब जब आप सपने के पीछे पड़ेंगे और उसके अचीवमेंट के लिए प्रयास करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, मुश्किलें आनी शुरू हो जाएगी। कुछ चीजें हैं जो आपके हिसाब से चलेगी और बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आपको लगेगा कि ये काम तो 3 महीने में कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद पता चला ये तो 3 सालों का गेम निकला, मैं तो गलत समझ रहा था। आपको लगा मैं तो बस यूं ही दो लोग
2 लोग से 4 लोग और 6 लोग से बात करूंगा और काफिला बन जाएगा। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और टीम बन जाएगी। नो माय डियर फ्रेंड, और यही आके नेटवर्क मार्केटिंग के जो 99.99% नए एसोसिएट ज्वाइन करते हैं ना, वो क्विट कर जाते हैं। रिमेंबर दिस माय फ्रेंड, आप किसी सपने को इस वजह से मत छोड़िए क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगने वाला है या फिर उसमें स्ट्रगल ज्यादा आने वाली है। हर फेलियर, हर एक सेटबैक एक फीडबैक है। एवरी फेलियर इज ए फीडबैक। डोंट क्विट माय डियर फ्रेंड, फाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। एक बहुत अच्छी कोटेशन किसी ने मुझे भेजी थी, अगर प्लान ए काम नहीं करता तो भी आगे बढ़ते रहो मेरे दोस्त, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ए के बाद 25 और लेटर्स आते हैं, बी सी डी ई एफ जेड तक। अब जेड तक चले जाइए। गांधी जी के एक मिशन लिया था, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वदेश। इस तरह की बातें के साथ उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया, अपना मिशन पर चल पड़े। फिर लाठी चार्ज हो तब भी, उपवास करना पड़े तब भी, अमरण अनशन करना पड़ेंगे तब भी, जेलों में जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, इंडिया के जेल में रहे, साउथ अफ्रीका के जेलों में रहे, सजाएं मिली। बहुत सारे लोगों ने उनके आइडियोलॉजी को गलत कहा, बहुत सारे लोगों ने उनकी आइडियोलॉजी को गलत कहा, लेकिन उस आदमी ने अपना मिशन नहीं छोड़ा। 1 अटेम्प्ट, 2nd अटेम्प्ट, 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट। दोस्तों, गेम इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड। जब तक गोल पर नहीं पहुंच जाते, नए रास्ते खोजते जाएंगे, मंजिल तो मिल जाएगी, भटक कर ही सही। दोस्तों, गुमराह तो वो है जो दोस्त घर से ही नहीं निकलते, गुमराह तो वो हैं जो मेरे दोस्त जो घर से निकले ही नहीं है। इसी कड़ी में तीसरी चीज जो गांधी जी ने सिखाई वो भी मिसाल है, बिगर द ड्रीम ग्रेटर विल बी द स्ट्रगल। जितना बड़ा तुम्हारा सपना होगा उतनी बड़ी स्ट्रगल होगी। दोस्तों, स्ट्रगल और सेक्रीफाइस ये ड्रीम के साथ साथ चलते हैं। दोहराता हूं मैं आपके लिए, स्ट्रगल और सेक्रीफाइस ये ड्रीम के साथ साथ चलते हैं। हर वो इंसान जो अपनी शर्तों के हिसाब से चलेगा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं, वो लोग वैसा बिहेव करते हैं, तो उनका काम बनने वाला नहीं। गांधी जी showed us that there is only one way to success, that is unconditional hard work. Unconditional hard work. स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स नहीं है दोस्त, ये सफर का एक हिस्सा है। मुझे आज भी याद है, एक फिलॉसफी है जो मैं बेसिकली अक्टूबर 2020 से मैं फॉलो किया था। जब मैं नेक्स्ट मनी में दुबई ट्रिप अचीव करने के लिए काम कर रहा था, बहुत टफ सिनेरियो था क्योंकि मैं एक बहुत बड़े माइलस्टोन पर काम कर रहा था, और वो भी अपना जॉब करते करते। ऑफिस से छुट्टी होते ही मैं अपने आप को नेक्स्ट मनी जोन में डालकर सीधे लोगों से मिलने, प्लान दिखाने, प्रॉब्लम सॉल्व करने, आइडिया अपग्रेड करने चला जाता था। और ज्यादा टफ इसलिए था क्योंकि मैं इंडिया में नहीं बल्कि ओमान में उस माइलस्टोन को अचीव करने की कोशिश कर रहा था, जो कि रेगिस्तान में पानी निकालने के समान है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यूस हार्डवर्क करता रहा। मुझे याद है जब रात के करीब 11 बजे लौटता था और मेरी वाइफ का फोन आता इंडिया से, और वो पूछती कि आज कैसा रहा। और जिस दिन एक भी आईडी अपग्रेड नहीं होती थी ना, तब भी मुस्कुराते हुए मेरी वाइफ से बोलता था, टुडे वाज अ कैरेक्टर बिल्डिंग डे। आज चरित्र निर्माण का दिन था। इन चरित्र निर्माण का दिन था। इन चरित्र निर्माण के दिनों में मुझे वहां पहुंचा दिया जहां जिंदगी में आज मैं पहुंच पाया हूं। एंड एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ आई रिमेंबर दिस। या तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको इनकम आती है, और कुछ दिन होते हैं जब कमाल के लीडर्स
आपको ज्वाइन करते हैं, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर बिल्डिंग्स होते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग डे होते हैं। इंसान जिसका कैरेक्टर टॉप पर पहुंचा है, जिसकी लीडरशिप, इन्फ्लुएंस, करिश्मा टॉप पर पहुंचा है, जिसकी बातों को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, वो गुजरा है इस कैरेक्टर बिल्डिंग डेज से, जो कि आपके रास्ते में आए। सवाल ये मत पूछना मेरे साथ ही क्यों, डोंट आस्क व्हाई मी, इनफैक्ट आस्क ट्राई मी, ट्राई मी, ट्राई मी, ट्राई मी। जिंदगी की कामयाबी का हर बड़ा लेवल तुम्हारे अलग स्वरूप का उम्मीद करेगा तुमसे। वो जितना बड़ा लेवल होगा उतनी ज्यादा स्ट्रगल होगी। चौथी बात, चौथी कमाल की चीज, अगर आप ये सीख गए तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी मेरे दोस्त, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। Nobody can hurt me without my permission. Not only your business, also your personal life, your career, your job, your relationship, your house, your family, your life, everything, your life will become a masterpiece मेरे दोस्त। ये चौथी बात ये है कि nobody can hurt me without my permission। मैं इंतजार के बिना, मेरे इजाजत के बिना कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, कोई मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। This is mind blowing, my dear friend. This is profound. Nobody can hurt me without my permission. किसी की ना, किसी की रिजेक्शन, किसी की रिडिकुल, किसी के मजाक उड़ाना, किसी के ताने कसना, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे मालूम है जो मैं कर रहा हूं वो सही है। ये सारी बातें मुझे अफेक्ट करेगी, तब अफेक्ट करेगी जब इन बातों को मैं अलाउ करूंगा, जब मैं इन बातों को इजाजत दूंगा मुझे अफेक्ट करने का। दुनिया के एक सबसे अमीर लोगों में से एक है वॉरेन बफेट, और वो बोलते हैं जिंदगी में तुम तब तक कामयाब और अमीर नहीं बन सकते जब तक तुम्हें अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करना आता। वन ऑफ द की टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड इज इमोशनल मास्टरी, एबिलिटी टू हैंडल नो, रिजेक्शंस, रिडिक्यूल एंड बाउंस बैक आफ्टर सेटबैक, बाउंस बैक आफ्टर सेटबैक। आज का दिन अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, कल बेमिसाल जाएगा। ये हफ्ता अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, अगला हफ्ता कमाल जाएगा। ये महीना अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, अगला महीना शानदार जाएगा। लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं आपका इस बिजनेस में सीक्रेट क्या है? मैं बोलता हूं कुछ सीक्रेट नहीं है मेरे दोस्त। मैंने 10 से बातें की और 10 ने मेरी बात नहीं समझी तो 11वें के पास जाऊंगा। 100 से बातें करूंगा और 100 ने बात नहीं समझी तो 101 के पास जाऊंगा। 200 से बातें करूंगा और 201 बात मेरी नहीं समझे तो 201 के पास जाऊंगा। जब तक लोग हैं इसी तरह मैं लोगों के पास जाता रहूंगा। और क्योंकि मुझे विश्वास है जो मैं कर रहा हूं वो बेमिसाल है। तो प्लीज रिमेंबर, nobody can hurt you without your permission. People will hurt you only when you allow them. When you allow them. 5वीं कमाल की चीज है सर, don't teach. Show to people with examples. लोगों को सिखाइए मत, भाषण मत दीजिए, अपने उदाहरण से करके दिखाइए। इट्स माय रियल फेवरेट लाइन सर। इतने दिनों से मेरी टीम के लोग को यही एक चीज सिखा रहा हूं और इसी एक चीज के पीछे पड़ा हूं। इस बिजनेस में जब लोग आते हैं ना, स्टेज पे कमाल की बात करते हैं, तब मैं उनको हमेशा यही बोलता हूं, इस स्टेज को, नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेज को अच्छे स्टेज परफॉर्मर नहीं चाहिए, कमाल के अचीवर्स चाहिए। आपके लोगों के पास अगर एक चीज की उम्मीद है तो वो क्या, आप करके दिखाएंगे। सिखाइए मत दिखाइए, सिखाइए मत दिखाइए, क्योंकि आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप करने के लिए कहेंगे, आपकी टीम वो करेगी जो आप खुद करेंगे। गांधी जी ने बताया, बी द लीडर्स यू वांट अदर्स टू बी द लीडर्स यू वांट अदर्स टू बी। और वैसे लीडर खुद बन जाइए जैसा आप लोगों को बनाना चाहते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मेरी टीम के लोग स्लो हैं सर, तो मेरा आपसे सवाल
ये है, आप अपनी स्पीड चेक करिए। और अगर आप मेरे पास आते हैं और मुझसे ये सवाल करते हैं कि मेरी टीम के लोग की एटीट्यूड सही नहीं है, तब आपको अपना एटीट्यूड चेक करने की जरूरत है सर। आपको अपना एटीट्यूड चेक करने की जरूरत है। अगर आज आपकी टीम वो नहीं कर पा रही जो आप उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बोलता हूं, आप अपने आप को टटोलिए, अपना अंकलन करिए। तो आपकी टीम को सिखाइए मत, आपकी टीम को करके दिखाइए। दोस्तों, नंबर 6, वीक पीपल कैन नेवर फॉरगिव, इट टेक्स रियल करेज टू फॉरगिव अदर्स। हमारे बिजनेस में एक खास चीज है, वो है रिलेशनशिप। हमारे बिजनेस में कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। तो फिर लोगों को किस चीज ने बांधा हुआ है? अथॉरिटी नहीं है, बॉस नहीं है, तो फिर लोग किस से बंधे हुए हैं? एक दूसरे के साथ। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है? पैसिव इनकम कैसे आती है? दोस्तों, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज द ग्लू दैट कीप्स द पीपल टुगेदर। लोग होंगे ना तो गलतियां होंगी, लोग होंगे तो बातें होंगी, और फिर उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे काम कर देंगे जो उनको नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ माफ करते जाइए, माफ करते जाइए, माफ करते जाइए। रिलेशनशिप को ऊपर रखिए। छोटे छोटे इश्यूज की वजह से परमानेंट डैमेज मत करिए, परमानेंट डैमेज मत करिए। लोगों को जाने मत दीजिए, रोक कर रखिए, बांध कर रखिए, रिश्ते बनाकर रखिए। दोस्तों, रिश्तों के इंपॉर्टेंस दीजिए, माफ करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। 7th and last, this is crazy my friend, this is crazy and mind blowing. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win. गांधी जी के ने 4 स्टेज बता दी कामयाबी की। पहली स्टेज, वो तुम्हें इग्नोर करेंगे, उन्हें लगेगा ये सब ऐसे ही होता है, टाइम पास होता है, बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग चले जाते हैं। फिर तुमने थोड़ी कामयाबी लेकर दिखाया, दे विल लाफ एट यू, तुम्हारा हंसी उड़ाने लगेंगे। अब उससे भी बात नहीं बनी, फिर भी तुम बढ़ते रहे, देन दे विल फाइट यू एंड दे विल स्टार्ट फाइटिंग विथ यू। और अगर ये तीनों स्टेज तुम पार कर गए, देन स्टेज नंबर 4 इज ब्यूटीफुल, दैट्स हाउ यू विन माय डियर फ्रेंड। तब आकर आप जीतते हैं। तो ये गांधी जी के चारों स्टेज बहुत क्लियर हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको जीतना है, तो जीतना कब है? स्टेज नंबर 4। तो आपको पहले 3 स्टेज से निकलना पड़ेगा, तब आप जीत पाएंगे। ये सातों लेसन को आप याद रखिए, गांधी जी की विजडम को आप याद रखिए, उनकी जिंदगी से प्रेरणा लीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपने लीडरशिप के लेवल को ऊपर ले जाने के लिए। दोस्तों, ये तो थे गांधी जी के साथ 7 लीडरशिप के लेसन। कुछ चीजें मैं आपको आगे लेके चलता हूं इसी सेशन में, कि कभी कभी मुझे लगता है ना, जितना इस वर्ड लीडरशिप का यूज होता है ना नेटवर्क मार्केट में, उससे ज्यादा मिसयूज या अब्यूज होता है। क्योंकि हर इंसान अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ शॉपिंग करने के बाद, कुछ लोगों को जोड़ने के बाद अपने आप को लीडर समझ जाता है। एवरीबडी सेज आई एम लीडर, आई एम लीडर, आई एम लीडर। चेक करना चाहते हैं कि तुम लीडर हो या नहीं? तो अगर आप दम रखते हैं ये टेस्ट करने का कि आप सही मायने में लीडर हैं या नहीं, तो आज इस ट्रेनिंग में मैं आपको देने वाला हूं 10 चेक्स, 10 ऐसे टेस्ट, 10 ऐसे सिंपल सरल डिफरेंसेस जो लीडर्स और फॉलोअर्स में। आप इस ट्रेनिंग में लास्ट तक बने रहिए और मेरे 10 चेक को देखिए और सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप कहां खड़े हैं और किस चीज पर काम करने की जरूरत है। तो इस ट्रेनिंग में मैं आज बात करने वाला हूं 10 कौन से ऐसे फर्क हैं लीडर्स और फॉलोअर्स में। अगर आप लीडर्स नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं कर सकते, ये तो साफ है। तो आप डिसाइड कर लीजिए लीडर्स बनने का। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। 10 डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। नंबर 1, लीडर्स टेक ओनरशिप while followers wait for direction. Leaders take ownership
while followers wait for direction. लीडर्स जिम्मेवारी लेते हैं दोस्त, और फॉलोअर्स डायरेक्शन का इंतजार करते हैं। मैं जब इस बिजनेस में नया नया आया था ना, तो मेरे मेंटोर ने मुझे पहले दिन से ही ये बात समझाई थी कि अगर तुम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो एक बात समझ लेना कि ये बिजनेस तुमसे शुरू होता है और ये बिजनेस तुम्हारा है। रोज इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ और इस एटीट्यूड के साथ बाहर निकलना कि तुम अपने बिजनेस के लिए जा रहे हो। एक और वजह आपको बताता हूं, इस बिजनेस में आपकी बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी टीम चाहिए, और हर टीम, हर एक जुड़ने वाला एक नेता को खोजता है, एक लीडर को खोजता है। आपको बिजनेस में कामयाब होना है तो ओनरशिप लीजिए। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है, एंड दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीडरशिप। सेकंड, लीडर एक्सेप्ट्स अकाउंटेबिलिटी। लीडर्स जिम्मेवारी लेते हैं, अगर इस काम को करना है तो मैं करूंगा, अगर इस प्रोग्राम को होना है तो मैं बोलकर पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसकी जिम्मेवारी लूंगा। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल इन दिस बिजनेस जो स्टेज पे जाएंगे और स्टेज पे जाने के बाद उनके मुंह से जो निकलेगा वो बोलते चले जाएंगे। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को सेम टारगेट है, उनको एक हेलीकॉप्टर चाहिए और वो हेलीकॉप्टर पता नहीं कब आएगा। पहले बोलते थे 2008 में आएगा, फिर बोले 2010 में आएगा, फिर बोले 2015 में आएगा, और अब तो 2021 भी आ गया। आई डोंट नो वो कभी आएगा या नहीं भी, बट पॉइंट इज गुड लीडर्स नेवर डू दिस। गुड लीडर नेवर डू दिस। Whatever you say, you own it. You are accountable for that, and you will work for that, and you will make it happen. लीडर की शब्दकोश में, डिक्शनरी में ब्लेम बोल के शब्द नहीं है। वो ब्लेम नहीं लगाते कि किसी पे कि तेरी वजह से हुआ, कि ऐसा कुछ हुआ, वैसा कुछ हुआ, मेरा तो ऐसा था, तेरा तो ऐसा था। नो 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 नो, नथिंग यार। जिस दिन आपने ब्लेम्स करना शुरू कर दिया, दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, ये हालातों को या फैमिली को या कंपनी को, इसको उसको जिम्मेवार ठहराना शुरू कर दिया, उस दिन आप बन गए फॉलोअर। ये बहुत बड़ा फर्क है। लीडर एक्सेप्ट्स अकाउंटेबिलिटी एंड फॉलोअर्स आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी टू ब्लेम अदर्स, टू ब्लेम पीपल। तीसरा, लीडर्स एम फॉर फिनिश लाइन व्हाइल फॉलोअर्स दे हैव टू बी ड्रैग्ड फॉर द फिनिश लाइन। लीडर्स कि एक बार ड्रीम सेटिंग हो गई, उन्होंने अपना गोल बना लिया, अपनी डेट सेट कर ली, उसके डेली एक्शंस और रिचुअल्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब आपको ना रोज उनको रिमाइंड करना पड़ेगा, करने की जरूरत है, आपको ना उन्हें मोटिवेशन के इंजेक्शन रोज लगाने की जरूरत भी नहीं है। दे आर सेल्फ ड्रिवन पीपल, व्हाइल फॉलोअर्स यू नीड टू ड्रैग देम, टू पुश देम। प्रोग्राम में जो आप जरूर आइए, जूम मीटिंग में आइए सर, प्लीज 200 बीवी का परचेस कर लीजिए, प्लीज आज लास्ट डेट है, बिजनेस प्रेजेंटेशन करिए, एंड सो ऑन। तो बहुत सारी बातें। यू नेवर डू दिस विथ लीडर्स माय डियर फ्रेंड, यू डू दिस विथ फॉलोअर्स। इसी कड़ी में चौथा, दिस इज माय फेवरेट, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। लीडर्स गो अबव एंड बियॉन्ड। दोस्तों, लीडर्स से जो उम्मीद की जाती है ना, वो उतना तो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा करते हैं। लीडर्स ये नहीं देखते कितना करना था, बल्कि लीडर्स देखते हैं कहां तक जाना है। गौर से देखिएगा फर्क को। लीडर्स ये नहीं देखते कितना करने को कहा गया, कितना करना जरूरी है। लीडर्स को मालूम है कहां जाना है। जब तक पहुंच नहीं जाएंगे दम नहीं लेंगे। लेकिन फॉलोअर्स, उन लोग उतना ही करेंगे जितना जरूरी है, और कई बार ये बिजनेस तो जरूरी है नहीं है ना, ये तो ऑप्शनल बिजनेस है, इसलिए वो धीरे धीरे इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। इस लॉ को मैं बोलता हूं लॉ ऑफ एक्स्ट्रा। जितना तुमसे उम्मीद की जाए उतना तो तुम करो ही, और उसके बाद तुम करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, टू बिकम अ ट्रू लीडर माय फ्रेंड, टू बिकम अ ट्रू लीडर। पांचवा है, लीडर्स आर डिसिसिव व्हाइल फॉलोअर्स आर पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। लीडर्स निर्णय लेते हैं, जो करना है डिसाइड करते हैं, डिसाइड करने के बाद उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फॉलोअर्स एक बीमारी के शिकार होते हैं जिसका नाम है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। कुछ लोग इतना ज्यादा एनालिसिस करने
करने में लगे रहते हैं कि एक्शन ले ही नहीं पाते। और एक और, ये लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक्शन लेने में जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तुमने किया है, हो सकता है वो सही हो जाए या फिर गलत हो जाए। और जब आप कोई नया निर्णय लेते हैं तो संभावना गलत होने की ज्यादा होती है, तो फॉलोअर्स निर्णय लेने से डरते हैं। छठवां, लीडर्स आर प्रोएक्टिव व्हाइल फॉलोअर्स आर रिएक्टिव। लीडर्स ऊपर से किसी के इंस्ट्रक्शन का इंतजार नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि ये मेरा गोल है, मुझे इस पे काम करना है। 4 प्लान दिखा दिया और समय है तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां एंड सो ऑन। लीडर्स काम खोज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो फॉलोअर्स है ना, वो काम का इंतजार करते हैं। इस बिजनेस में मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूं जो फुल टाइमर हैं, लेकिन इतना गुस्सा आता है मुझे उस तरह के लोगों को देखकर। क्या बोलते हैं मालूम? सर मैं तो रेडी होकर घर पे रहता हूं, जैसे ही कोई बुलाएगा ना मैं चला जाऊंगा। दिस इज टिपिकल साइन दैट दिस पर्सन इज फॉलोअर नॉट ए लीडर। 7वां फर्क, लीडर्स आर एम वैल्यूज व्हाइल फॉलोअर्स एम फॉर टाइटल्स। लीडर को लगता है लीडरशिप मतलब जिम्मेवारी। लीडर्स गिव मैक्सिमम वैल्यू टू पीपल। लीडर्स अपनी टीम के लिए और अपने से जुड़े लोगों को सफल बनाने के लिए मोर देन 100% समर्पित रहते हैं। फॉलोअर्स क्या करते हैं? उनको सिर्फ एक रैंक चाहिए, एक पोजीशन चाहिए। उन्हें बुलाइए, माला डालवाइए, स्पीच देंगे और निकलकर चले जाएंगे। फॉलोअर्स आर ओनली फॉर रैंक्स एंड टाइटल, बट लीडरशिप इज सर्विस। लीडरशिप है सेवा, और जो नेटवर्क मार्केटिंग में को सेवा के भाव से करेगा वो आसमान छू लेगा मेरे दोस्त। 8वां पॉइंट है, लीडर्स बिलीव ऑन देमसेल्फ व्हाइल फॉलोअर्स डिपेंड्स ऑन अदर्स। लीडर्स को अपने आप पर अटूट भरोसा रहता है। मेरा बिजनेस है, मैं करूंगा, मुझे मालूम है क्या सही है, सीखने को तैयार हूं, काम करने को तैयार हूं, मेरी मेहनत पर मुझे भरोसा है, बाकी सब सही हो जाएगा। दे जस्ट गो ऑन द फील्ड एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस। लीडर्स को भरोसा है, आत्मविश्वास है। फॉलोअर्स हाना अटके रहते हैं। ये बिजनेस जो है ना, एक अलादीन के चिराग के जैसा है। आप एक लीडर को ये अलादीन का चिराग दीजिए और बोलिए बॉस इसको रगड़ेंगे ना तो एक जिन निकलेगा जो तुम्हारे सपने पूरे करेगा। तो वो रगड़ना शुरू कर देगा, मेहनत करना शुरू कर देगा उसके साथ में और काम बना लेगा। फॉलोअर्स पता है क्या करेंगे? उनको सिर्फ निहारते रहेंगे। वो जो है ना अलादीन का चिराग, उसे देखते रहेंगे। जिन निकलेगा वैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, कभी मामा से पूछेंगे, कभी वाइफ से पूछेंगे, कभी बच्चों से पूछेंगे, कभी दोस्तों से पूछेंगे। कोई बोलेगा नहीं निकलेगा, कोई बोलेगा तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया है, कोई बोलेगा ऐसा, कोई बोलेगा वैसा। और फिर शायद उस अलादीन के चिराग को शिकंजी पीने के काम में इस्तेमाल करेंगे। इट्स सैड बट ट्रू माय डियर फ्रेंड। सी समटाइम्स मैं ना ऐसी बात बोल देता हूं जो शायद कड़वी लगे आपको, क्योंकि मैं आपको वो नहीं बोलना चाहता जो आप सुनना चाहेंगे। Being a leader in the industry from quite long time, work with many people, being a leader, मेरा फर्ज है, मुझे आपको वो नहीं बोलना है जो आप सुनना पसंद करते हैं। मुझे आपको वो बोलना है जो सुनना आपके लिए जरूरी है और जो आपको परिणाम देगा, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। I am not here for popularity, my friend. I am here to change your life. I am here to know, to work as a transformation agent. In so many people's life, right? That's my role. Number now, leaders thrive there with teamwork, while followers want sole credit. लीडर्स टीमवर्क पे भरोसा रखते हैं। लीडर्स बोलते हैं अगर ये कामयाबी हुई तो किसकी वजह से हुई? ये सब मेरी टीम की वजह से हुई। गड़बड़ हुई तो मेरी वजह से हुई। फॉलोअर्स की सिंपल सी पहचान बता देता हूं। जब भी कहीं कोई ट्रॉफिक मिलने की बात आएगी, जहां पर कुछ क्रेडिट मिलने की बात आएगी, तो सबसे पहले वो फट से खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, बोलकर ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही सब करता हूं, बस मेरा ही सब है। दिस इज द टिपिकल ट्रेट ऑफ फॉलोअर्स। 10वां एंड लास्ट, लीडर्स बिलीव इन डूइंग व्हाइल फॉलोअर्स बिलीव इन टॉकिंग। लीडर्स काम करने में भरोसा रखते हैं और फॉलोअर्स बात करने में भरोसा रखते हैं। लीडर्स काम करते हैं, फील्ड वर्क
के मास्टर्स हैं, दे आर द हार्डेस्ट पीपल ऑन देयर टीम, मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन देयर टीम। फॉलोअर्स क्या करेंगे? फिर बात करेंगे और काम को सरकाते रहेंगे, यहां से वहां से यहां। फिर से बोलता हूं आपको, इन 10 चीजों को दोबारा सोचिएगा, हो सके तो हर 3 महीने में दोबारा इस ट्रेनिंग को याद करिएगा और रिकलेक्ट करिएगा और अपने एसोसिएट्स को भी बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को आईना देखने की जरूरत है। मैं एक चीज पर भरोसा रखता हूं कि आपके पास एक कोच होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोच नहीं है तो आप खुद अपने कोच क्यों नहीं बन जाते? बिकम योर सेल्फ कोच, Recording stopped. आज आप इन 10 चीजों में कहां खड़े हैं पता लगाइए और फिर 3 महीने बाद दोबारा से देखिएगा, खुद ब खुद आपको आईना दिख जाएगा। जैसे जैसे आपकी लीडरशिप की साइज बढ़ती जाएगी, अपना लीडरशिप का आकार बढ़ाते जाओ, आपकी इनकम की साइज, टीम की साइज, आपकी रेस्पेक्ट, आपका स्टेटस, आपका फेम, ये सब कुछ अपने आप बढ़ता जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर।